क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन 4 हिंदी में। हिंदी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पाठ का नाम है प्रकृति का सानिध्य। प्रस्तुत निबंध काका साहब कालेलकर द्वारा रचित है। निबंधकार इस निबंध के माध्यम से मनुष्य का प्रकृति से संपर्क कराना चाहता है। मनुष्य भौतिकवाद के इस युग में प्रकृति से दूर होता जा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करता जा रहा है। अपनी कृत्रिम शान शौकत के लिए वह 2-4 गमलों में पौधे लगाकर अपने कर्तव्य की तीसरी समझ बैठा है, किंतु यह उसकी भूल है। प्रकृति के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ के कारण ही हमें बाढ़, सूखा आदि विभीषिकाओं से जूझना पड़ता है। यदि हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो सच्चे मन से उसे बचाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेखक का मानना है कि 2-4 फूल लगा देने से, 2-4 पौधे अपने घर की छत पे या घर के आगे लगा देने से ये नहीं हुआ कि हम प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। अगर सचमुच रक्षा करनी है तो प्रकृति के साथ संपर्क बनाना होगा, संबंध बनाना होगा, उसे नज़दीकी बढ़ानी होगी, तभी हम सही रक्षा कर सकते हैं। देखिए आगे लिखते हैं, ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना। उनके दर्शन और सानिध्य के लिए मैं क्यों तरसता हूँ। इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलता है। ये विचार अथवा आशंकाएं मेरे मन में कदापि नहीं उठी, लेकिन कई व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे पूछा है। इतना ही नहीं, मेरी आलोचना भी की है। काका साहब जैसे गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवर देखने के लिए घूमते होंगे, जान जोखिम में डालते हैं, यह तो है ही, लेकिन जिंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन को व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह 1-2 स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी है। उनको क्या जवाब दूं? मैंने तो इतना ही कहा कि असल में इन पेड़ पत्तों और पशु पक्षियों में से एक प्राणी मैं भी हूँ। भूल से ही आप लोगों की सयानी दुनिया में आ गया हूँ। इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण के लिए, प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूँ। और वह जब असह्य हो जाता है तब वहाँ हो आता हूँ। लेखक के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस तरह से गंभीर पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर जंगलों में क्यों समय बर्बाद करते हैं, खतरों में जान क्यों डालते हैं। लेकिन लेखक का जवाब है, लेखक कहना चाहते हैं उनको कि मैं उन्हीं लोगों में से, पेड़ पौधों में से, पशु पक्षियों में से एक हूँ। भूल से आप लोगों की दुनिया में आ गए हैं। जब मेरा मन परेशान होता है, उनसे मिलना चाहता है, तो मैं जंगलों पहाड़ों पर चला जाता हूँ। आगे देखिए, वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं। शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए हैं। अन्यथा पेड़ पौधों के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। शहर की बालिश्त भर जमीन में
कृत्रिम बगीचा बनाकर 2-4 पौधे उगाकर हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध लिया है। यह तो 1.25 रुपये या 4 आने ब्राह्मण को देकर गोदान का समाधान मानने जैसा हुआ। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दें तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साधा। किसी पहाड़ के शिखर पर खड़ा होकर जब एक ओर असंख्य शिखरों को अनेक रूपों में देखता हूँ और दूसरी और नीचे मैदान का सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों के मोड़ की रेखाएं देखता हूँ, तब यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल विश्व का निवासी हूँ। फिर जीवन सार्थक लगने लगता है और मैं एक तरह की कृतार्थता का अनुभव करता हूँ। और परिचय की भड़क मिटने के बाद पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वासपूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। पशु पक्षी भी मुझे एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखने के बाद मेरी आँखों में आदमियत नहीं वरन आत्मीयता देखते हैं। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श पशु पक्षी नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का उनका अनुभव बहुत कड़वा है। हम जैसे हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द का इस्तेमाल करते होंगे और उसमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए कुत्ते या पक्षियों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही हैं और पक्षी पक्षी, लेकिन आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। बच्चों, ये जैसे हम लोग हैवानियत शब्द किसी बिगड़े हुए बच्चे के लिए, आदमी के लिए कहते हैं कि हैवान हो गया है, उसी तरह से लेखक कहते हैं कि जानवर या पेड़ पौधे भी जब आपस में एक दूसरे को लड़ते झगड़ते देखते होंगे तो आदमियत शब्द का इस्तेमाल भी करते होंगे कि आदमियत का रंग लग गया, यानी असर हो गया है। हम लोग जैसे किसी का अपमान करने के लिए कहते हैं हैवानियत शब्द को, उसी तरह लेखक का मानना है कि पशु पक्षी हमारे आदमियत शब्द को करते हैं, क्योंकि आदमियत में वास्तव में लेखक का मानना है कि आदमियत नहीं है, वह हैवान हो गया तभी तो पेड़ पौधों की कटाई करता है, पशु पक्षियों का भी नुकसान पहुंचाता है, प्रकृति का उसको जरा भी चिंता नहीं है। तो धन्यवाद। आगे दूसरे दिन हम आगे का विशेष लेसन पढ़ देंगे। एक बात और है कि आप लोग पाठ का शब्दार्थ याद कीजिए बच्चों। ये आपका शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ याद करने से पाठ समझ में आसानी से आएगा। देखिए शब्दार्थ है सानिध्य यानी समीपता, सयानी यानी चतुर समझदार, कृतार्थता यानी धन्यता, भूगर्भ विद्या यानी पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानकारी। यहाँ देखिए समरस यानी रस की दृष्टि से समान, व्योम यानी आकाश, समकक्षी यानी समान बराबर, वर्ण विहीन रंग से रहित यानी रंग के बिना, रंग से रहित या रंग के बिना, अकुलाना है बेचैन होना, परेशान होना भी होता है, घबराना भी है, नख शिखांत एड़ी से लेकर चोटी तक, नख यानी नाखून होता है, शिखा माने चोटी होती है, अंत शिखा के अंत तक नहीं चोटी के अंत तक, इसका सीधा बोलते हैं कि एड़ी से चोटी तक या एड़ी से सिर तक चोटी तक। तो नख शिखांत यानी एड़ी से चोटी तक यानी ऊपर तक पूरा। धन्यवाद।